गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं एडवोकेट सीए मुकुंद चौहान आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट जो इस फाइनेंस बिल 2021 में आया है वो डिस्कस करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जो इम्पॉर्टेंट चेंज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ वो है सेक्शन 83। इंटायर सेक्शन 83 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है इस फाइनेंस बिल में। फ्रेंड्स, ये जितने भी अमेंडमेंट CGST एक्ट में आए हैं फाइनेंस बिल के द्वारा वो सारे इमीडिएट इफेक्ट में नहीं आने वाले। ये फाइनेंस बिल सबसे पहले तो एक्ट बनेगा। एक्ट बनने के बाद सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के एक्ट को रेटिफाई करेंगे। स्टेट के एक्ट रेटिफाई हो जाने के बाद वापस गवर्नमेंट फाइनेंस बिल के सेक्शन को नोटिफाई करेगी और जिस दिन से ये सेक्शन नोटिफाई होंगे उस दिन से ये सारे अमेंडमेंट फोर्स में आएंगे। इसलिए ये जो भी अमेंडमेंट इस फाइनेंस बिल में आए हैं दैट इज़ द प्रपोज्ड, और इसको इफेक्ट में आने में अभी 8-10 महीने का टाइम लगेगा। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा हू एंड क्राई जो ट्रेड में थी वो थी सेक्शन 83 के प्रोविज़न्स की वजह से। सेक्शन 83 में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट GST ऑफिसर्स को ये पावर दिया गया था कि वो प्रोविजनली अटैच कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को एज वेल एज बैंक अकाउंट को। लेकिन सेक्शन 83 का इन्वॉक वो तभी कर सकते थे जब कोई प्रोसीडिंग्स पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे सेक्शन 63 है, सेक्शन 64 है, 67 है, 73 है, 74 है, उस सेक्शन में कोई प्रोसीडिंग्स आपके सामने इनिशिएट की गई हो टैक्स पेयर के सामने, तो ही जाके वो उसको इन्वॉक कर सकते थे। लेकिन फ्रेंड्स, अभी जो नया सब्स्टिट्यूट हो गया है सेक्शन में, उसमें उन्होंने ये सेक्शन को हटा के पूरे के पूरे चैप्टर्स इंसर्ट किए गए हैं इस सेक्शन 83 में। जैसे कि चैप्टर 12 इंसर्ट किया गया है, चैप्टर 14 इंसर्ट किया गया है और चैप्टर 15 इंसर्ट किया गया है। चैप्टर 12 जो है वो है इन रिलेशन टू असेसमेंट, और उसमें अब सेक्शन कवर करते हैं सेक्शन 59 टू सेक्शन 64। सेकेंड चैप्टर जो चैप्टर 14 है वो चैप्टर है इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर एंड अरेस्ट का, और इसमें जो सेक्शंस कवर करते हैं वो सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 72 तक के। और जो थर्ड चैप्टर है वो है चैप्टर 15 दैट इज़ इन रिलेशन टू डिमांड एंड रिकवरी, और इसमें जो सेक्शन कवर करते हैं वो सेक्शन 73 से सेक्शन 84 तक के सेक्शन कवर करते हैं। यानी कि इतने सारे सेक्शन में कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर टैक्स पेयर के सामने इनिशिएट की गई है तो उसके बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैचमेंट ऑफिसर्स जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो स्कोप है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है इस सेक्शन में, काफ़ी पावर दिया गया है ऑफिसर्स को। और फ्रेंड्स, एक रिसेंट जजमेंट है गुजरात हाई कोर्ट का इन द केस ऑफ चेचानी ट्रेडिंग कंपनी। गुजरात हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि इतने सारे बैंक अकाउंट प्रोविजनली अटैच हो रहे हैं और फ्रीक्वेंटली रिट पिटीशन हाई कोर्ट के सामने आ रही, एवरी बेंच में 10 पिटीशन खाली प्रोविजनली अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट के आ रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि ये मिसयूज़ हो रहा है जो पावर सेक्शन 83 में दिया गया था। अब तो पावर को और वाइडिंग कर दिया गया है, तो ये हो सकता है कि काफ़ी मिसयूज़ हो। तो हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया कि एक डायरेक्शन CBEC को दिया कि भाई आपको इसका एक प्रोसीड्यूर डिसाइड करो कि किस सिचुएशन में बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैचमेंट करना है। ये जो अभी हो रहा है फ्रीक्वेंटली अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट, इट इज़ नॉट द ट्रू स्पिरिट ऑफ दिस सेक्शन, और इस सेक्शन में जो पावर दिया गया उसका मिसयूज़ हो रहा है। और जो अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद तो ऐसे सेक्शन भी कवर हो जाते हैं जहाँ कि कभी भी आपकी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट को अटैच किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 61 स्क्रूटनी ऑफ योर रिटर्न, अगर आपकी रिटर्न की स्क्रूटनी करेंगे और पता चलेगा कि उसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज है
तो स्टेट वे आपका बैंक अकाउंट और प्रॉपर्टी जो है वो अटैच कर सकते हैं जीएसटी ऑफिसर्स। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि जीएसटी ऑफिसर्स स्टेट जीएसटी के भी ऑफिसर्स जीएसटी ऑफिसर्स है और सेंट्रल जीएसटी के ऑफिसर्स भी जीएसटी ऑफिसर्स है। और जो सेक्शन 83 है उसमें जो ये प्रोविजनल अटैचमेंट का पावर है वो लेजिस्लेचर ने कमिश्नर को दिया है, क्योंकि ये एक बहुत ही सीरियस पावर है। इसलिए लेजिस्लेचर ने ये सोचा कि ये पावर कमिश्नर को दिया जाए और विथ द ड्यू एप्लीकेशन ऑफ हिज माइंड, जहाँ इस पावर को इन्वॉक करने की ज़रूरत होगी वहाँ ही इस पावर को इन्वॉक किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा लास्ट 3 इयर्स में हमने रियलाइज़ किया कि कमिश्नर ऑफ स्टेट जो है वो सिर्फ एक ही होते हैं, यानी कि स्टेट जीएसटी में एक ही कमिश्नर है, जबकि सेंट्रल जीएसटी में एक से ज़्यादा कमिश्नर होते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ कि स्टेट कमिश्नर ने जो पावर सेक्शन में उनको लेजिस्लेचर ने दिया था उसको उसने डाइल्यूट कर दिया और ये पावर को जो है उसने डिलीगेट कर दिया टू सब ऑर्डिनेट अथॉरिटी, जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को। और पर्टिकुलरली स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स ने ये पावर को काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ करना चालू कर दिया और जितने भी केसेस अभी तक आ रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है वो स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स के ही आ रहे हैं हाई कोर्ट में, जहाँ की वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड थोड़ा सा भी अमाउंट अगर डिमांड का रहता है, फॉर एग्जांपल अगर 5-7 लाख रुपए की भी डिमांड होती है और बैंक अकाउंट में एक 25,000 का भी बैलेंस होता है, तो भी उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं, जबकि उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता है उस बैंक अकाउंट को फ्रीज करके, उल्टा हैरेसमेंट होता है टैक्स पेयर्स को। तो गुजरात हाई कोर्ट ने चेचानी ट्रेडिंग कंपनी में ये रियलाइज़ किया गया कि ये सेक्शन का मिसयूज़ हो रहा है। और मेरा ऐसा पर्सनल मानना है और मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि जब ये सेक्शन 83 जो सब्स्टिट्यूट हुआ है वो फोर्स में आ जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होगा इस सेक्शन का। इसलिए जो अमेंडेड सेक्शन आ रहा है, जो कि नया सेक्शन 83 फोर्स में आएगा, उसके पहले जितने भी एसोसिएशंस है उसको एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि जैसा कि गुजरात हाई कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया है कि एक कोई सर्कुलर या कोई एक प्रोसीड्यूर दिया जाए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि ये सेक्शन का मिसयूज़ नहीं करे लोअर ऑफिसर, और जिसकी वजह से जो है फ्रीक्वेंटली टैक्स पेयर को हैरेस नहीं होना पड़े। तो फ्रेंड्स, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि बिफोर द न्यू प्रोविज़न ऑफ द सेक्शन 83 कम्स इनटू द फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एक गाइडलाइन इशू करे कि किस सिचुएशन में सेक्शन 83 के प्रोविज़न को इन्वॉक करना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फॉर द रिलीफ ऑफ द टैक्स पेयर्स। और इसके लिए मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जितने एसोसिएशंस ऑफ द टैक्स पेयर है उसको एक रिप्रेजेंटेशन करना चाहिए, ताकि सेक्शन 83 जो न्यू सेक्शंस आने वाला है उसके पहले एक ऐसी गाइडलाइंस आ जाए कि इस सेक्शन को फ्रीक्वेंटली ऑफिसर्स मिसयूज़ नहीं करें, क्योंकि न्यू सेक्शंस में उनके जो पावर है वो काफ़ी ब्रॉडन कर दिए गए हैं जो करंट प्रोविज़न है उससे। और करंट प्रोविज़न से ही अगर टैक्स पेयर जो है वो ये फील करता है कि इसका मिसयूज़ हो रहा है, तो न्यू जो प्रोविज़न्स आएंगे सेक्शन 83 के, उसके लिए गाइडलाइंस आना बहुत ही ज़रूरी है। और मेरा पर्सनल मानना है कि ये इमीडिएट एक रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, और न्यू सेक्शन आने के पहले डेफिनेटली एक गाइडलाइंस आ जानी चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक you for the patience hearing, and you please give me the feedback for my videos. Thank you very much.